शाही दरबार में आज हर कोई बेहद गंभीर था। ये स्पष्ट था कि कुछ प्रमुख होने वाला था। रिपोर्ट करें कि क्या आपको कुछ चाहिए। यदि कुछ और नहीं है तो अदालत से वापस ले लें। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही यूनुच ने बोलना समाप्त किया, सम्राट झोउ स्पष्ट रूप से देख सकता था कि हर कोई जिंगड्यूक जू कियाओ को देख रहा था। जू कियाओ के रूप में उन्होंने सू चांगकिंग पर जमकर नजर डाली। सू चांगकिंग मुस्कुराया और यहां तक कि जू कियाओ के बोलने का इशारा भी किया। जू कियाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और सम्राट झोउ से गहरी आवाज में कहा, महामहिम, आपको इस विषय के लिए न्याय को बनाए रखना होगा। कल रात सू चांगकिंग के बेटे सू वेन ने मेरे बेटे को इमोर्टल्स एबोर्ड पवेलियन में घायल कर दिया। इतना ही नहीं, उसने मेरे बेटे के सिर और चेहरे पर भी सार्वजनिक रूप से पेशाब किया। उन्होंने हमें इस तरह से पिता की स्थापना के लिए अपमानित किया। वह महान झोउ के पूर्वजों का चेहरा कहां रखता है? महामहिम, कृपया उसे दंडित करें। सम्राट झोउ ने गुप्त रूप से ठंडी हवा की सांस में चूसा। अच्छा स्वामी, ये लड़का वास्तव में जानता था कि बड़े कैसे जाना है। उन्होंने अपनी उंगलियों को हल्का कर दिया क्योंकि उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था, जिसमें से जू लोंगचेन ग्रेट झोउ की प्रतिभाओं में से एक था। वह उन रोपों में से एक था जो स्वर्ग रैंक तक पहुंच सकता था। हालांकि जू लोंगचेंग सू वेन से पहले से ही 5 या 6 साल बड़ा था। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, क्या ये वही होगा यदि कोई सिंघुआ विश्वविद्यालय में 20 बनाम एक ही विश्वविद्यालय में 14 में दाखिला लेता है? विशेष रूप से अब जबकि 20 साल की लौकिक स्पष्ट रूप से 14 साल की उम्र से आगे निकल गई थी। सम्राट झोउ अवचेतन रूप से सू वेन के पक्ष में झुक गया। इसके अलावा सू चांगकिंग के साथ उनका क्या संबंध था? जू कियाओ के लिए वह उससे बेहतर दूर था। हालांकि ये सू वेन वास्तव में थोड़ा अनुमान था। उन्होंने सू चांगकिंग को देखा और पूछा, मंत्री सू, आपको क्या कहना है? सू चांगकिंग ने अपने हाथों को काट लिया और मुस्कुराते हुए कहा, महामहिम, ये युवा पुरुषों के लिए आम है। जू लोंगचेंग पहले ही हार गया था और मेरे बेटे ने उद्देश्य पर उस पर पेशाब नहीं किया। ये कहा गया है कि उन दोनों ने 2 घंटे से अधिक समय तक लड़ाई लड़ी। इतने लंबे समय के बाद मेरा बेटा निश्चित रूप से इसे किसी भी समय में पकड़ नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने मौके पर अपना मूत्राशय जारी किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मेरा बेटा जू लोंगचेंग से कम 30 फीट की दूरी पर था जब उसने पेशाब किया। ये सिर्फ इतना था कि उस समय हवा बहुत मजबूत थी और इस युवक ने पेशाब करने में पर्याप्त ताकत नहीं लगाई, इसलिए इसे हवा से उड़ा दिया गया। यह विशुद्ध रूप से एक दुर्घटना थी और यह जानबूझकर अपमान नहीं था। उद्धरण चिन्ह। जू कियाओ गूंगा था। उन्होंने सू चांगकिंग की ओर इशारा किया और कहा, आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। सू चांगकिंग ने अपनी आंखें घुमाई और सम्राट झोउ से कहा, महामहिम, ड्यूक ने मुझे अदालत में डांटा, क्या आप मेरी मदद करेंगे? सम्राट झोउ डूब गया। आप सभी सहयोगी हैं, इसलिए अपने शब्दों को देखें। मंत्री सू सभी अधिकारियों के प्रमुख हैं। आप उसका अपमान कैसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। जू कियाओ को अन्याय हुआ। ये स्थिति क्या थी? सू चांगकिंग फिर मुस्कुराया। गश्ती कार्यालय भी गवाह को गवाही देने के लिए पहले ही ला चुका है। मेरे यहाँ सभी गवाह बयान है। महामहिम, कृपया एक नजर डालें। कल रात जब जू कियाओ सू वेन को गिरफ्तार करने के लिए गया था, सू चांगकिंग ने पहले ही लोगों को कुछ पीआर करने के लिए भेजा था। अब यहां तक कि अमर के मालिक अबोर्ड पवेलियन बैंक के लिए अपना रास्ता हंस रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, स्वीकारोक्ति समान थी। दर्जनों इकबालिया बयान थे और वे सभी बहुत स्पष्ट थे। सू वेन जू कियाओ से बहुत दूर है। जैसा कि उसने कुछ भी कहा या नहीं, यह इसलिए था क्योंकि हवा बहुत मजबूत थी, इसलिए वे स्पष्ट रूप से नहीं सुन सकते थे। स्वीकारोक्ति पढ़ने के बाद सम्राट झोउ ने असहाय होकर कहा, आधिकारिक जू, देखो, गवाह के बयान सभी यहाँ हैं। यह आपने नहीं कहा है। सू चांगकिंग मुस्कुराया और कहा, मैंने सुना है कि जू परिवार के गार्ड दाई यी भी मौजूद है। आप गार्ड को गवाही देने के लिए क्यों नहीं कहते? हम इसे अदालत में सभी को प्रसारित कर सकते हैं। अगर यह सच है तो मैं घुटने टेक दूंगा और आपसे माफी मांगूंगा। इसके अलावा मैं व्यक्तिगत रूप से अपने बेटे को मारूंगा। तुम क्या सोचते हो? जू कियाओ एक सैन्य अधिकारी थे, इसलिए उनका अदालती लड़ाई से बहुत कम लेना देना था। कल वह बहुत नाराज था। वह कोई सबूत पाने के बारे में कैसे सोच सकता था? अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो क्या उसने केवल वही नहीं मारा जो सच बताएगा? उन्होंने आत्मविश्वास से भरे सू चांगकिंग को देखा और अपनी कड़वाहट को आवाज नहीं दे सके। अब वह उस व्यक्ति का सामना करने के लिए कहां जा रहा था? क्या वह उनके सामने लाश को खींचने जा रहा था? जू कियाओ मूर्ख नहीं था।
जब उन्होंने सू चांगकिंग के आत्मविश्वास से भरे लुक को देखा, तो उन्हें पता था कि सू चांगकिंग को पहले से ही पता था कि गार्ड के साथ क्या हुआ था। यहां तक कि उन्होंने इसे पलटवार की एक विधि के रूप में इस्तेमाल किया। गार्ड को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। समस्या ये थी कि इसे रॉयल कोर्ट तक नहीं लाया जा सकता था। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, उस गार्ड ने कल सू वेन के गार्ड के साथ लड़ाई की और उसकी चोटें गंभीर थीं। लौटने के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। उसे और आगे नहीं लाया जा सकता है। सू चांगकिंग ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा नहीं होना चाहिए। घटनास्थल पर गवाही के अनुसार वह गार्ड गंभीर रूप से घायल नहीं था। वह था जिसने जू लोंगचेन को वापस ले लिया था। उद्धरण चिन्ह। जू कियाओ ने अपने दांत पीस लिए और कहा, उनकी आंतरिक चोटों ने काम किया। ये सच है। उन्हें 9वीं कक्षा की पृथ्वी रैंक द्वारा लात मारी गई और उनका ओरोस्थी ढह गया। उसका दिल चकनाचूर हो गया था, लेकिन वह अभी भी अपने युवा गुरु को वापस ले जाने में सक्षम था। क्या एक वफादार और बहादुर आदमी। सू चंगकिंग को देखते ही जू कियाओ के हाथ और पैर बर्फ से ढके हुए थे। दूसरी पार्टी को यह भी पता था कि उसकी चोटों से गार्ड की मौत कैसे हुई। सम्राट झोउ बता सकता है कि जू कियाओ पर कब्जा कर लिया गया था। यदि सू चांगकिंग ने मृत्यु के कारण की जांच के लिए एक शव परीक्षा का सुझाव दिया, तो जू कियाओ गहरी मुसीबत में होगा। समस्या ये थी, झोउ सम्राट इसके लिए जू कियाओ को दंडित नहीं करना चाहता था। हालांकि वह सू वेन को दंडित नहीं करना चाहता था, लेकिन वह जू कियाओ को भी नहीं छू सकता था। देश की स्थापना के लिए उनके पास अनगिनत गुण थे। यदि उन्हें एक ही गार्ड की वजह से दंडित किया जाना था, तो ये ग्रेट झोउ के प्रभावशाली अधिकारियों के पूरे सकल के लिए एक बड़ा झटका होगा। उसे कैसे हल करना चाहिए? इस समय सू चांगकिंग ने कहा, चून की दाई मर चुकी है, इसलिए पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आपके पास कोई अन्य गवाह है? उद्धरण चिन्ह। सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ जू कियाओ को देखा। उन्होंने गार्ड की मौत को नजरअंदाज करना चुना। नहीं। उद्धरण चिन्ह। जू कियाओ ने महसूस किया कि अपनी पूरी ताकत के बावजूद वह सू चांगकिंग के सामने बेकार था। महामहिम, ऐसा लगता है कि यह बच्चों के बीच गलतफहमी है। सही, जिंग ड्यूक। उद्धरण चिन्ह। हाँ। उद्धरण चिन्ह। जू कियाओ ने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। सुबह की कोर्ट असेंबली छितरी हुई। हर कोई सोचता था कि पृथ्वी में दुर्घटनाग्रस्त होने वाला उल्का पृथ्वी पर पहुंचने से पहले उल्का से एक तरफा विनाश में बदल गया। शाही बगीचे में सम्राट झोउ और सू चांगकिंग एक साथ टहलते थे। सम्राट झोउ सामने चला गया और स्नेह किया, महान, आपने वास्तव में एक अच्छे बेटे को जन्म दिया। मुझे बताओ, क्या ऐसा कुछ है जो वह करने की हिम्मत नहीं करता है? उस जू लोंगचेन के चेहरे पर पेशाब करें, वह क्या सोच रहा था? उद्धरण चिन्ह। सू चांगकिंग ने असहाय होकर कहा, वह बच्चा दिखा रहा है। दिखावा? वह क्या प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा है? यहां तक कि अगर वह और जू लोंगचेन के पास एक शिकायत है, तो क्या एक धड़कन पर्याप्त नहीं है? क्या इसके लिए कोई आवश्यकता है? सम्राट झोउ हैरान था। सू चांगकिंग ने कहा, 2 दिन पहले वो कुन्हू जू कियाओ के पास गया और वो मुयू से जू लोंगचेन से शादी करना चाहता था। सम्राट झोउ डूब गया। और फिर सू वेन के साथ इसका क्या करना है? उद्धरण चिन्ह। सू चांगकिंग ने कुछ शर्मनाक तरीके से कहा, मेरे परिवार के लड़के ने वो कुन्हू की बेटी को पसंद किया है। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोउ प्रबुद्ध था, इसलिए वह सभी को बताना चाहता है कि जो कोई भी वो मुयू को छूने की हिम्मत करेगा, उससे निपटा जाएगा। ये सोचने के बाद सम्राट झोउ ने कहा, अपने बेटे को देखो। मैं आपके बारे में बात करना भी नहीं चाहता। आप अतृप्त और लालची हैं। आप अपना केक बनाना चाहते हैं और इसे भी खाएं। और यहां तक कि मेरी बेटी। इसे भूल जाओ, मैंने इसके बारे में बात नहीं की। जितना अधिक मैं इसके बारे में बात करता हूं, उतना ही मुझे मिलता है। क्या आप उसे कुछ बार हरा नहीं सकते? उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोउ डूब गया। आप जू कियाओ के बारे में भी क्या करने जा रहे हैं? उसने इसे जाने नहीं दिया। उद्धरण चिन्ह। C159 यंग मास्टर जू वास्तव में अच्छी त्वचा है। अध्याय 159 युवा मास्टर जू वास्तव में अच्छी त्वचा है। जू कियाओ को लाने पर सू चांगकिंग ने मुस्कुराते हुए मुस्कुराया। हाँ, अदालत में यह मामला खत्म हो गया था। हालांकि निजी तौर पर दोनों परिवारों के बीच झगड़े का गठन किया गया था। सू चांगकिंग ने कहा, जू लोंगचेन को अपमानित किया गया हो सकता है, लेकिन जू कियाओ को पता होना चाहिए कि मैं शाही अदालत से रिपोर्ट सुनने के बाद किसी भी समय उसके लिए चीजों को मुश्किल बना सकता हूं। मैंने उसे अभी अभी बख्शा है, इसलिए उसे कुछ गलतियां करनी चाहिए।
मुझे नहीं लगता कि वह सार्वजनिक रूप से सू वेन पर फिर से हमला करेगा। बाकी के लिए हम इसे केवल एक समय में एक कदम उठा सकते हैं। सम्राट झोऊ ने संतोष में सिर हिलाया। किसी भी पक्ष को दंडित नहीं किया जाएगा। उनके विचार में ये सर्वश्रेष्ठ के लिए था, अधिकारियों के बीच आंतरिक संघर्ष के लिए। जरूरी नहीं कि यह बुरी बात थी। दूसरी ओर वू कुन्हू और जू कियाओ एक साथ महल से बाहर चले गए। माहौल अजीब था। अपनी स्थिति में लोगों के लिए यह एक महान अपमान था। यह विशेष रूप से इसलिए था क्योंकि उन्होंने कल ही दोनों परिवारों के बीच विवाह पर चर्चा की थी। ओल्ड जू, आपका बेटा इस बार वास्तव में निराशाजनक है, वू कुन्हू ने धीरे से कहा। जू कियाओ ने गहरी आवाज में कहा, भाई वू, चिंता मत करो। मेरा बेटा निश्चित रूप से अपनी शर्म से सीखेगा और बेहतर बनेगा। एक बार जब वह ठीक हो जाता है तो वह जाकर सू वेन से बदला लेगा और अपने पिछले अपमान का बदला लेगा। वू कुन्हू ने अपना हाथ लहराया और कहा, इसे भूल जाओ। मेरी राय में इस मामले के बारे में उसे जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सू कबीले की वह बारात बेहद भयावह है। लोंगचेंग एक ऐसा व्यक्ति है जो उपरोक्त तरीके से चीजें करता है, और वह निश्चित रूप से सू वेन के लिए मैच नहीं है। उच्च क्षेत्र में खेती करने और तोड़ने के बाद बदला लेने में बहुत देर नहीं होगी। जू कियाओ ने वू कुन्हू को देखा और पूछा, कल जब हम ड्रैगन सिटी से लौटे उसने भी कुछ उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मुयू और सू वेन एक दूसरे के साथ प्यार में थे। क्या ऐसी कोई बात है? वू कुन्हू ने सिर हिलाया, ये सच है। मैं इस बारे में आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी बेटी को वास्तव में सू वेन से प्यार हो गया है और उसने घर पर एक से अधिक बार मुझसे झगड़ा भी किया है। हालांकि बच्चों की शादी हमेशा उनके माता पिता और मैचमेकर्स द्वारा तय की गई है। निर्णय लेने की उसकी बारी कब होगी? उद्धरण चिन्ह। वू कुन्हू का झूठ बोलने का इरादा नहीं था। उनकी राय में इस मामले को छिपाया नहीं जा सका। उसने जू कियाओ को देखा और मुस्कुराया। भाई जू, यदि आप डरते हैं तो हम इस शादी के बारे में भूल सकते हैं। वैसे भी हमने आपको धोखा नहीं दिया या उपहार नहीं दिया। ये सिर्फ एक मौखिक समझौता है। जू कियाओ ने स्नेह किया, मुझे डर क्यों लगेगा? तो क्या हुआ अगर यह सू चांग किंग है? मुझे बस लगता है कि भाई वू को मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अगर लोंगचेंग ने पहले से तैयारी कर ली थी, वह कल नहीं हारा होगा। वो कुन्हू दुखी था। उसने खुद से सोचा, यदि आपका बेटा हार जाता है तो यह मेरा कोई काम नहीं है। मैंने उसे अभी तक मुझे शर्मसार करने के लिए दोषी नहीं ठहराया है। बेशक इन शब्दों को सीधे नहीं कहा जा सकता है। अगर उन्हें सीधे कहा जाता तो वे पूरी तरह से गिर जाते। हालांकि जू लोंगचेंग को हराया गया था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह अभी भी ग्रेट झोऊ में सबसे उत्कृष्ट युवाओं में से एक था। युवाओं के लिए ये कठिनाई बहुत अधिक नहीं है। यहाँ तक कि अगर वे कुछ असफलताओं को झेलते हैं तो जब तक वे अपनी शर्म और वहां से प्रगति से सीख सकते हैं, यह एक बुरी बात नहीं हो सकती है। बस एक ही स्थान पर वीणा और गिरना जारी न रखें। ये कहने के बाद वू कुन्हू जल्दी से निकल गया। एम्फ जू कियाओ उनके दिल में थोड़ा दुखी था। जाहिर है वू कुन्हू ने यह नहीं सोचा था कि जू लोंगचेंग अपने बदला लेने में सफल होंगे। जू कियाओ के घर लौटने के बाद उन्होंने बदला लेने के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया। उन्होंने केवल अपनी चोटों के इलाज के लिए जू लोंगचेंग को कुछ महंगे अमृत दिए। कुछ दिनों के भीतर जू लोंगचेंग पूरी तरह से ठीक हो गया था। पिता, मैं सू वेन से बदला लेने जा रहा हूं। जू लोंगचेंग ने कहा कि जैसे ही वह बरामद हुआ, गुस्से में आ गया। जू कियाओ ने उसे एक साइड नजर दी और स्नेह किया। आप बेवकूफ हैं। आप पिछली बार उसे हरा नहीं सकते थे, लेकिन अब आप कर सकते हैं। क्या वह वू मुयू को पसंद नहीं करता है? सबसे अच्छा बदला आप उस पर ले सकते हैं वू मुयू से शादी करने के लिए और उसे उस महिला के रूप में देखने दे जिसे वह प्यार करता है। वह आपके द्वारा दूर ले जाया जाता है। मेरी बात सुनो, कुछ चीजें ले और अपने परिवार को बेहतर तरीके से जानने के लिए वू कुन्हू के घर का दौरा करें। मैं गारंटी दे सकता हूं कि जब सू वेन आपके वहां जाने के बारे में सुनता है तो वह निश्चित रूप से पागल हो जाएगा। जू लोंगचेंग ने एक पल के लिए विचार किया। यह एक कोशिश के लायक लग रहा था। उन्होंने तुरंत कुछ महंगे उपहार तैयार किए और एक यात्रा का भुगतान करने के लिए वो रेजिडेंस का नेतृत्व किया। वो कुन्हू को बधाई देने और सुखद आदान प्रदान करने के बाद उन्हें दोपहर के भोजन के लिए पीछे रहने के लिए कहा गया। यह उसे वू मुयू के साथ बातचीत करने का मौका देने की योजना थी। वो रेजिडेंस के लिविंग रूम में वू क्विहू मेजबान की सीट पर बैठे, जिसमें एक तरफ वू लाए और वू मुयू थे। जू लोंगचेंग वू मुयू के सामने बैठे और एक पारंपरिक भोज की तरह प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक छोटी सी मेज थी। जब व्यंजन और शराब परोसी गई
तो वो कुन्हू ने हंसी के साथ गर्जना की, लोंगचेन का आगमन आज मेरे विनम्र आवास में प्रकाश लाता है। लोंगचेन युवा के बीच एक उत्कृष्ट प्रतिभा है, इसलिए आप सभी को उसे बेहतर तरीके से जानना चाहिए। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद अंकल वो कुन्हू के साथ एक कप वाइन के साथ जू लोंगचेन नीचे। इस समय वो मुयू ने अपनी आंखों में प्रशंसा के साथ जू लोंगचेन को देखा। वह मीठा मुस्कुराया और कहा, यंग मास्टर जू, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? जू लोंगचेन ने वू मुयू के प्रशंसात्मक टकटकी के तहत प्रकाश प्रदान महसूस किया। वह मुस्कुराया और कहा, बेशक। फिर मैं विनम्र नहीं रहूंगा। सिस्टर मुयू, समारोह में खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेझिझक पूछें। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, क्या यंग मास्टर जू का रंग भाई सू के मूत्र के कारण इतना अच्छा है? उद्धरण चिन्ह पीएफएफ वो लाई जो खाने पीने के लिए पक्ष में था, उसके मुंह में सभी भोजन और शराब उगल दी। यह मेज पर सभी जगह छिड़का। शुक्र है, क्योंकि उनके पास प्रत्येक की अपनी मेज थी, बाकी को इस घृणित दृश्य के लिए बख्शा गया था। मुझे खेद है, मुझे खेद है। मैं वास्तव में इसे पकड़ नहीं सका। वो ले ने एक हाथ से अपना मुंह ढक लिया और दूसरे को लहराया। बस इतना ही था। इस घर का माहौल अजीब हो गया था। वो कुन्हू का चेहरा स्थिर था क्योंकि वह वो मुयू पर नजर गड़ाए हुए था। जू लोंगचेन का चेहरा लाल हो गया था। वह छिपने के लिए छेद खोजने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। यह उनके दिल में एक दुखद घटना थी। हालांकि इससे पहले कि वह ऊपर जा पाता, उसे एक और लौकिक चाकू से मार दिया गया। बकवास। आप एक महिला हैं, आप किस तरह के शब्दों को बोल रहे हैं? वो कुन्हू ने देखा कि जू लोंगचेन शर्मिंदा था और उसे कड़ी फटकार लगाई। वो मुयू ने थपथपाया और गुनगुनाया, मैं बस उत्सुक हूँ। आखिरकार यंग मास्टर जू में वास्तव में अच्छा रंग है। जू लोंगचेन ने अपने गुस्से को दबा दिया और कहा, इसके साथ पैदा हुआ। मैं इसके साथ पैदा हुआ था। फिर मैं विषय बदलूंगा, ठीक है। वो मुयू ने बोलना समाप्त कर दिया था जब वो कुन्हू गुस्से से चिल्लाया, बस खाओ। आपके पास इतने सारे प्रश्न क्यों हैं? वो मुयू ने समझाया, मैं सिर्फ यंग मास्टर जू के बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। यदि आप अनुमति नहीं देते हैं तो इसे भूल जाओ। जू लोंगचेन ने जल्दी से उदार होने का नाटक किया और कहा, ये ठीक है, ये ठीक है। बहन मुयू, यदि आपके कोई प्रश्न है तो बेझिझक पूछना। उद्धरण चिन्ह खैर, मैं यंग मास्टर जू से पूछना चाहता हूँ, क्या भाई सू हाल ही में गर्म है? जू लोंगचेन दंग रह गया। मुझे कैसे पता चलेगा कि सू वेन के साथ क्या हो रहा है? वो मुयू मुस्कुराया। भाई सू ने मास्टर जू के चेहरे पर पेशाब किया, क्या उसने नहीं किया? क्या ये तब पीला था? क्या बदबू मजबूत थी? इसका स्वाद कैसा लगा? क्या ये स्पष्ट नहीं है? यदि भाई सू गर्म नहीं है तो मैं उसके लिए कुछ टाइगर whip सूप एक बनाऊंगा। यदि वह गर्म है तो मैं उसके लिए कुछ कमल के बीज का सूप बनाऊंगा। जू लोंगचेन अब भी नहीं बैठ सकता था। वह खड़ा हो गया, अपने हाथों को काट दिया और कहा, अंकल वू, मैं भरा हुआ हूं। मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। उद्धरण चिन्ह वो कुन्हू इस दृश्य में असहाय थे। वह केवल कह सकता है, ध्यान रखना लोंगचेन। जू लोंगचेन ने मुड़कर सीधे छोड़ दिया। उसके जाने के बाद वो कुन्हू ने वो मुयू पर हंगामा किया, क्या आप पागल हैं? उद्धरण चिन्ह वो मुयू ने मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे इत्मीनान से अपने मुंह में भर दिया। नहीं, ये सिर्फ इतना है कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके गुस्से का मेरे साथ क्या संबंध है? आप कहते हैं कि एक दूसरे को समझना। आप व्यावहारिक रूप से उसे चेहरे पर थप्पड़ मार रहे हैं। वो मुयू ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, फिर मेरे पति को निराश होने के लिए दोषी ठहराया। यदि वह भाई सू के चेहरे पर पेशाब करता है तो क्या यह उसके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा? आप किसे दोष दे सकते हैं? उद्धरण चिन्ह पिता और बेटी ने एक दूसरे को देखा, न ही अंदर दिया। वो कुन्हू ने कहा और कहा, आप ऐसा करके केवल खुद को नुकसान पहुंचाएंगे। यह आपके और सू वेन के बीच असंभव है। यदि आप लोंगचेन के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से उससे शादी करने के बाद एक आरामदायक जीवन जिएंगे। यदि आप इस तरह का व्यवहार करते हैं तो क्या आप उससे शादी करने के बाद अन्याय नहीं करेंगे? वो मुयू की आंखों में आंसू बह गए। फिर मैंने उससे शादी नहीं की। मुझे उससे शादी क्यों करनी चाहिए? वो काइहू ने ठंड से हंसते हुए कहा, भले ही मैं आपके पति को बदल दूं, क्या आप उसके साथ शांति से मिल पाएंगे? यदि ऐसा है तो मैं आप सगाई रद्द कर दूंगा। यदि आप मुझे भाईसू से शादी करने देते हैं तो मैं शांति से साथ आ सकूंगा। आप सपने देख रहे हैं। फिर मैंने शादी नहीं की।
जैसा कि उन दोनों ने तर्क दिया, दोनों ने ध्यान नहीं दिया कि वू ले ने अपने चॉपस्टिक को फेंक दिया और जू लोंगचेंग का पीछा किया। या यूं कहें, उन्होंने इस पर ध्यान दिया लेकिन इसे दिल से नहीं लिया। जू लोंगचेंग ने वो रेजिडेंस छोड़ने के बाद अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखें नफरत से भर गईं। बास्टर्ड, सू वेन, वो मुयू, व्यभिचारी युगल, क्या व्यभिचारी युगल, बस आप प्रतीक्षा करें, मैं आपसे शादी करूंगा और देखूंगा कि मैं आपको कैसे प्रताड़ित करता हूं। सू वेन, मैंने आपको यह तो जाने नहीं दिया। जरा ठहरिए और देखिए। उद्धरण चिन्ह। अचानक उसने उसके पीछे पदयात्रा सुनी। उसने जल्दी से अपना चेहरा बदल लिया और घूम गया। ये वू लाई था। भाई लोंगचेंग, मुझे क्षमा करें। मेरी बहन शिष्टाचार नहीं जानती। वू लाई बाहर आए और जू लोंगचेंग से माफी मांगी। यद्यपि जू लोंगचेंग अपने दिल में असहज महसूस करते थे, फिर भी उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है, ये ठीक है। मुयू अभी भी युवा है और सू वेन के फूलों के शब्दों से धोखा खा गया है। मैंने इसे दिल से नहीं लिया। उद्धरण चिन्ह। वो ले सहमत। ये सही है। वह बच्चा अच्छा इंसान नहीं है। जू लोंगचेंग गुप्त रूप से प्रसन्न थे जब उन्होंने वूले को सू वेन को कोसते हुए देखा। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, मुझे आश्चर्य है कि भाई वो मेरे पीछे क्यों आए। वो लाई मुस्कुराए और कहा, मैंने देखा कि आपने ज्यादा नहीं खाया। वे अंदर बहस कर रहे थे और मैं भी नहीं खा सकता था। चलो एक साथ पीने के लिए एक जगह खोजें। जैसा कि उन्होंने कहा, वू लाई ने जू लोंगचेंग के कंधे के चारों ओर अपना हाथ रखा। जू लोंगचेंग ने वूली के निमंत्रण को एक मुस्कान के साथ स्वीकार किया, खासकर जब से शादी को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था। वू लाई ने एक गाड़ी तैयार नहीं की, वह सीधे जू लोंगचेंग की गाड़ी पर चढ़ गया और हलचल वाले शहर की ओर चला गया। इस रेस्तरां में जाने दो। वे जंगली जानवर का मांस बेचते हैं। हालांकि यह थोड़ा महंगा है, स्वाद उत्कृष्ट है। हलचल वाली राजधानी में चलते हुए वू ली ने एक रेस्तरां चुना। जब तक हम आज नशे में नहीं हैं, तब तक घर न जाएं। उद्धरण चिन्ह। उन दोनों ने रेस्तरां में प्रवेश किया। वू लाई ने जू लोंगचेंग पर मुस्कुराने से पहले कई महंगे व्यंजन ऑर्डर किए, मैं आज मेजबान बनूंगा। समारोह में खड़े न हो। आज रात दूसरे राजकुमार की तलाश करें और कुछ मजे करें। ठीक है। वू लाई के उत्साह को महसूस करने के बाद जू लोंगचेंग ने बहुत बेहतर महसूस किया। व्यंजन ऑर्डर करने के बाद वू लाई खुद को राहत देने के लिए नीचे चला गया। जू लोंगचेंग ने अपने गार्ड को दरवाजे के किनारे खड़े देखने के लिए सड़क पर देखा। पिछली घटना के बाद जू खियाओ ने उसके लिए 7वीं ग्रेड अर्थ रैंक गार्ड बदल दिया था। भाई गीत, आपको कुछ भोजन भी प्राप्त करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि हम कब तक शराब पी रहे हैं। जू लोंगचेंग ऊपर से चिल्लाया। गार्ड ने सिर हिलाया और कुछ खाना खरीदने गया। लोग रेस्तरां में आकर गए। वो लाई नीचे चला गया लेकिन शौचालय नहीं गया। इसके बजाय उसने दुकानदार को ढूंढ लिया और धीमी आवाज में कहा, जाओ और अपने युवा मास्टर को रिपोर्ट करो कि वू ली और जू लोंगचेंग रेस्तरां में भोजन कर रहे हैं। वह स्वाभाविक रूप से जानता होगा कि क्या करना है। उद्धरण चिन्ह। ये व्यवसाय सू परिवार का था। रेस्तरां में व्यंजन और शराब परोसी गई। वू लाई और जू लोंगचेंग ने पीना और खाना शुरू कर दिया। लंबे समय के बाद जब उनकी बेलों में कुछ शराब थी, तो वे शपथ लेने वाले भाई बन गए। उनमें से दोनों सैन्य पृष्ठभूमि से थे और इस तरह से बात करने के लिए बहुत कुछ था। वू ली के सीधे व्यक्तित्व के साथ युग्मित जू लोंगचेंग को ऐसा लगा जैसे उसे पहले नहीं मिलने पर पछतावा हो। उन्होंने दोपहर से शाम तक सभी तरह से खाया और पिया। बाहर का गार्ड समय समय पर जू लोंगचेंग के आंदोलनों को सुन सकता था। वह बस दृश्यों को देखकर और अपने भोजन को खाकर खुद को व्यस्त कर लेता था। रात के खाने के दौरान रेस्तरां में और भी अधिक ग्राहक थे। थोड़ी देर के बाद गार्ड को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि उसने लंबे समय तक जू लोंगचेंग के आंदोलनों को नहीं सुना है। वह अचानक कूद गया और उसने देखा कि वू लाई खिड़की से मेज पर केवल एक ही बचा था। उसका चेहरा पीने से लाल था और उसकी आंखें धुंधली थीं। जू लोंगचेंग कहीं नहीं देखा गया था। युवा मास्टर वू, मेरा युवा मास्टर कहाँ है? NO12B.C में गार्ड ने पूछा। वू लाई ने अपनी आंखें खाली और मुस्कुराहट से खोली। मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे लगता है कि वह खुद को राहत देने के लिए गया था। उद्धरण चिन्ह। गार्ड ने राहत की सांस ली और मौके पर इंतजार किया। हालांकि जू लोंगचेंग 1 घंटे के 1/4 के बाद भी वापस नहीं आया। वह तुरंत घबरा गया। यंग मास्टर वू, मेरा यंग मास्टर अभी तक वापस क्यों नहीं आया है? वू ले अपनी कुर्सी पर वापस झुक गया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। हो सकता है कि वह सिर्फ शतरंज टेटिंग कर रहा हो।
1 घंटे बाद गार्ड ने चिंता में खुद को लगभग खो दिया था। वह जल्दी से पूछने के लिए नीचे चला गया कि शौचालय कहाँ था। हालांकि जब वह एक नजर लेने के लिए नीचे गया तो जू लोंगचेन का कोई संकेत नहीं था। जब वह रेस्तरां में लौटा तो वूले कहीं भी नहीं देखा गया था। गार्ड पूरी तरह से गूंगा था। इस समय वुलाई बहते कदमों में अपना घर बना रहा था। उन्होंने लगातार खुद को बदल दिया, मुझे निर्दयी होने के लिए दोषी नहीं ठहराते। मेरी बहन के लिए और सू वेन के लिए भी मुझे आपको थोड़ा कष्ट देना होगा। उद्धरण चिन्ह। जू परिवार के गार्ड जू कियाओ को रिपोर्ट करने के लिए वापस चले गए, जिससे वह एक और गुस्से में उड़ गया। हालांकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। वह केवल अपने लोगों को जू लोंगचेन की खोज के लिए बाहर ला सकता था। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह रेस्तरां के आसपास कैसे दिखता था, किसी ने नहीं कहा कि उन्होंने जू लोंगचेन को देखा था। जू कियाओ का दिल डूब गया। जल्द ही उसे एक सुराग मिला। ये सू परिवार की संपत्ति है। क्या ये सू वेन हो सकता है जो शामिल था? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने अपने लोगों को सीधे सू वेन की हवेली में ले गए। सू वेन को बाहर आने और मुझे देखने के लिए जाओ, जू कियाओ दरवाजे पर चिल्लाया। कोई और रास्ता नहीं था। वह लॉर्ड लुओ जिसने कल उसे रोका था, वह अभी भी सू वेन के निवास पर था। यह स्पष्ट था कि सू चांगकिंग ने सू वेन के गार्ड को मजबूत करने के लिए ऐसा किया था। सू वेन नींद की आंखों से घर से बाहर चली गई। आप आधी रात को मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? मैं सोना चाहता हूं, क्या आप जानते हैं? जू कियाओ चिल्लाया, आपने जू लोंगचेन को कहां छिपाया? जल्दी करो और उसे सौंप दो। सू वेन ने स्नेह किया और कहा, आपके बेटे के ठिकाने का मेरे साथ क्या संबंध है? क्यों? क्या उसने मुझे अपने गॉडफादर के रूप में स्वीकार किया? क्या मुझे उसके जीवन या मृत्यु की परवाह करनी है? वह मजे करने के लिए कुछ वेश्यालय में भी गया होगा। जू कियाओ ने गुस्से से कहा, क्या आपको लगता है कि मेरा बेटा आपके जैसा है? लोंगचेन कभी भी ऐसी विकट जगह पर नहीं गया। सू वेन ने अपने होठों को शुद्ध किया। फिर वह वास्तव में दयनीय है। मैं आपको बताता हूं, मुझे नहीं पता कि वह कहां है। आप उसे अपनी पसंद के अनुसार कहीं भी पा सकते हैं। यहां मत आओ और अपने पागल स्टंट को अंजाम दो। सू वेन ने कहा कि वह घूम गया और हवेली में प्रवेश किया। जू कियाओ गर्जना, अगर मेरे बेटे के साथ कुछ भी होता है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप पीड़ित हैं। ओल्ड जू लगभग अपने बेटे की तलाश में पागल हो गया। इस समय गश्ती कार्यालय को एक रिपोर्ट मिली कि अवैध वेश्यावृत्ति का मामला था। सैनिकों की एक टुकड़ी उस क्षेत्र में आई जहां रिपोर्ट में कहा गया है। अंदर घुसने के बाद उन्होंने देखा कि जू लोंगचेन बिस्तर पर नग्न पड़ी है, उसके शरीर पर बैठी अर्धशतक में एक बूढ़ी औरत के साथ। उसके चेहरे पर इतना पाउडर और मेकअप था कि वह बर्फबारी के बाद बाहर की सड़कों की तरह दिखती थी। वह घूमकर हवेली में घुस गया। जू कियाओ गर्जना, अगर मेरे बेटे के साथ कुछ भी होता है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप पीड़ित हैं। ओल्ड जू लगभग अपने बेटे की तलाश में पागल हो गया। इस समय गश्ती कार्यालय को एक रिपोर्ट मिली कि अवैध वेश्यावृत्ति का मामला था। सैनिकों की एक टुकड़ी उस क्षेत्र में आई जहां रिपोर्ट में कहा गया है। अंदर घुसने के बाद उन्होंने देखा कि जू लोंगचेन बिस्तर पर नग्न पड़ी है, उसके शरीर पर बैठी अर्धशतक में एक बूढ़ी औरत के साथ। उसके चेहरे पर इतना पाउडर और मेकअप था कि वह बर्फबारी के बाद बाहर की सड़कों की तरह दिखती थी। वह घूमकर हवेली में घुस गया। जू कियाओ गर्जना, अगर मेरे बेटे के साथ कुछ भी होता है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप पीड़ित हैं। ओल्ड जू लगभग अपने बेटे की तलाश में पागल हो गया। इस समय गश्ती कार्यालय को एक रिपोर्ट मिली कि अवैध वेश्यावृत्ति का मामला था। सैनिकों की एक टुकड़ी उस क्षेत्र में आई जहां रिपोर्ट में कहा गया है। अंदर घुसने के बाद उन्होंने देखा कि जू लोंगचेन बिस्तर पर नग्न पड़ी है, उसके शरीर पर बैठी अर्धशतक में एक बूढ़ी औरत के साथ। उसके चेहरे पर इतना पाउडर और मेकअप था कि वह बर्फबारी के बाद बाहर की सड़कों की तरह दिखती थी। अंदर घुसने के बाद उन्होंने देखा कि जू लोंगचेन बिस्तर पर नग्न पड़ी है, उसके शरीर पर बैठी अर्धशतक में एक बूढ़ी औरत के साथ। उसके चेहरे पर इतना पाउडर और मेकअप था कि वह बर्फबारी के बाद बाहर की सड़कों की तरह दिखती थी। अंदर घुसने के बाद उन्होंने देखा कि जू लोंगचेन बिस्तर पर नग्न पड़ी है, उसके शरीर पर बैठी अर्धशतक में एक बूढ़ी औरत के साथ। उसके चेहरे पर इतना पाउडर और मेकअप था कि वह बर्फबारी के बाद बाहर की सड़कों की तरह दिखती थी। ऐसा दृश्य रंगे हाथों पकड़े जाने के बराबर था। जब जू लोंगचेन जाग गया तो उसने इस महिला की दृष्टि पकड़ ली। हालांकि दोनों पहले से ही अपनी कोशिकाओं में बंद थे। महिला ने उस पर नजर डाली और एक व्यथित स्वर में कहा, यंग मास्टर, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी सेवा नहीं करना चाहती।
हम कल रात दूसरे दौर की शुरुआत कर रहे थे जब वे टूट गए और हमें गिरफ्तार कर लिया। उद्धरण चिन्ह। आप क्या बकवास कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जू लोंगचेन डर से पीला पड़ गया। वह अचानक खड़ा हो गया, केवल यह महसूस करने के लिए कि उसने केवल एक जोड़ी अंडरवियर पहना था। वह गुस्से से चिल्लाया, मुझे बाहर जाने दो। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? मैं जू हूं। उद्धरण चिन्ह। शब्द उसके मुंह से लगभग बाहर थे, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। लेकिन ये बेकार था। सू वेन के हेरफेर के तहत पूरी सड़क पहले से ही युवा मास्टर जू की अफवाहों से भरी हुई थी, जो कल रात मध्यम आयु वर्ग की महिला के साथ से जूझ रही थी। इस समय सू वेन वू लाई के साथ थे। देखो, ये कवच का एक नया सेट है जो मुझे आध्यात्मिक मास्टर निवास से मिला है। चूंकि आपके पिताजी वास्तव में कभी भी आपको गंभीरता से नहीं मारते हैं, आप इसे हर समय पहन सकते हैं। इसे पहनने के बाद आप निश्चित रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली प्रभाव से बचाव कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। मुझे नी होंगक्सियाओ से भी यह संवेदनाहारी गोली मिली। यदि कभी कोई ऐसा बिंदु आता है जहां आप वास्तव में दर्द नहीं उठा सकते हैं, तो इस गोली को निगल ले। ये निश्चित रूप से आपको जल्दी से होश खो देगा। यहां तक कि अगर आप अपना सिर काटते हैं तो आपको कोई दर्द महसूस नहीं होगा। यहाँ बाहरी चोटों के लिए कुछ दवाएं भी हैं। मुझे ये शाही चिकित्सक शेन कियू से मिला। ये बहुत प्रभावी है। ये कहने के बाद सू वेन ने वूली के कंधे को थपथपाया और आहें भरी। यह अब आप पर निर्भर है, भाई। उद्धरण चिन्ह। ये कहा जा सकता है कि सू वेन ने पहले ही पूरे मामले को कवर कर लिया था। एकमात्र व्यक्ति जो उसे धोखा दे सकता था, वह वू ले था। जब तक वू लाई ने कुछ नहीं कहा, कोई भी ये पता लगाने में सक्षम नहीं होगा कि वह अपराधी था। बाद में दिन में, जू कियाओ जू लोंगचेन को घर ले आया। माहौल बेहद अजीब था। कल क्या हुआ था? मेरे जाने के बाद जो कुछ भी हुआ, मुझे बताएं। वह अभी भी अपने बेटे पर विश्वास करता था। जू लोंगचेन ने एक उत्तेजित तरीके से सब कुछ समझाया। अंत में, उन्होंने कहा, मुझे केवल ये याद है कि मैंने वू लाई के साथ पिया था। हमने नॉन स्टॉप पिया, और अंत में, मैंने ब्लैक आउट किया। वो लाई ने बाहर आने पर किसी भी नौकर या गार्ड को अपने साथ नहीं लाया। उद्धरण चिन्ह। नहीं। उद्धरण चिन्ह। और बूढ़ी औरत ने क्या कहा? उस बूढ़ी औरत के उल्लेख पर जू लोंगचेन को उल्टी जैसा महसूस हुआ। वह बुरी तरह मुस्कुराया। महिला ने कहा कि यह एक नौकर था जिसने उसे मेरे पास भेजा और उससे कहा कि वह मेरी अच्छी सेवा करे। पा जू कियाओ ने मेज को पटक दिया और अपने दांत पीस लिए। ये वू लाई के साथ कुछ करना है। उद्धरण चिन्ह। मैं वू कुन्हू के साथ स्को तय करने जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। जू कियाओ गुस्से में बाहर आ गया और वू निवास के लिए सीधे चला गया। वू कुन्हू में प्रवेश करने और देखने पर जू कियाओ ने उनसे सख्ती से पूछताछ की। वू कुन्हू, अच्छा, आप वास्तव में कुछ हैं। आपके पास कितना अच्छा बेटा और अच्छी बेटी है। मेरे बेटे को आपकी बेटी द्वारा आपके निवास में अपमानित किया गया है और यहां तक कि आपके बेटे द्वारा धोखा दिया गया था। आप वास्तव में अच्छे हैं। उद्धरण चिन्ह। वो कुन्हू की आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। उन्होंने जू लोंगचेन की कहानियों को एक अवैध वेश्या को काम पर रखने और उस 50 साल की महिला के साथ महान लड़ाई में संलग्न होने के बारे में भी सुना था। वह सगाई रद्द करने वाला था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जू कियाओ पहले उससे पूछताछ करने आएगा। मेरे बेटे के बारे में क्या? जब आप उसे बाहर बुलाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। जल्द ही, वो लाई बाहर आ गया। जू कियाओ ने तुरंत उसे आरोपित किया, कल क्या हुआ? वू ले ने अपना सिर हिलाया और कहा, अंकल जू, आप क्या कह रहे हैं? हम पी रहे थे और मैं पूरे समय अपने स्थान से नहीं हटे। मुझे कैसे पता चलेगा कि जू लोंगचेन कहाँ गया? जू कियाओ अधिक प्रश्न पूछना चाहता था, लेकिन वो कुन्हू चिल्लाया, आप अपने बेटे को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप मेरे घर क्यों आए और इसके बजाय मेरे बेटे से पूछताछ करें? क्या इसका भी कोई मतलब है? यदि आपके पास सबूत हैं, तो आप महामहिम से शिकायत कर सकते हैं। मैं आपकी बकवास नहीं सुनना चाहता। साथ ही, आपके बेटे की हरकतें इतनी नीच हैं। मुयू के साथ फिर से शादी का उल्लेख न करें। पुरुष, अतिथि को बाहर भेजें। एक, आप में से उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं, कोड़ा मूल रूप से पेन तारानकनेस के लिए खड़ा है। सी 160, अपने पागलपन का सामना करना। अध्याय 160, आपकी पागलपन का सामना करना। वो कुन्हू के शब्दों का स्पष्ट अर्थ था कि वह वू लाई की रक्षा कर रहा था। मैं आपको एक प्रश्न पूछकर चेहरा दे रहा हूं। क्या आप वास्तव में इसे पूर्ण रूप से पूछताछ में बनाना चाहते हैं? जू कियाओ ने वू कुन्हू को देखा। वह जानता था कि उसे मौन में पीड़ित होना था। एम्फ। जू कियाओ ने मुड़कर छोड़ दिया।
वू कुन्हू को पता था कि इस क्षण से उनकी दोस्ती को तोड़ दिया गया था। जू कियाओ की छुट्टी देखने के बाद वू कुन्हू ने मुड़कर वू लाई को देखा। उन्होंने बस एक गहरी आवाज में पूछा, क्यों? NO वेल बी जान डॉट सी ओम। उन्होंने वू लाई से नहीं पूछा कि उन्होंने ऐसा किया है या नहीं। उनके दिल में, जू कियाओ की तरह, वह निश्चित था कि वू ली का इस मामले से कुछ लेना देना था। हालांकि वू कुन्हू समझ नहीं पाया कि उसका बेटा ऐसा क्यों करेगा। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यह मामला खुद को फंसाएगा, फिर भी वह सू वेन की मदद करना चाहता था। वू लाई ने एक शब्द भी नहीं कहा और सिर्फ अपना सिर नीचा किया। वू कुन्हू का स्वर धीरे धीरे कठोर हो गया। अब आप युवा नहीं हैं। आप कई वर्षों से सेना में हैं और इसे वयस्क माना जा सकता है। मैंने आपको काफी कुछ सिखाया है, इसलिए आपको मामले की गंभीरता का पता होना चाहिए। आपके कार्यों के कारण वू और जू परिवार एक दूसरे के खिलाफ हो गए और सभी संबंधों को तोड़ दिया। आपको परिणाम पता होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप सू वेन के करीब हैं, कि आपने ऐसा करने के लिए चुना। अगर वू लाई ने अभी भी इसका खंडन किया तो वह बहुत निराश होगा। वू ले ने अपना सिर उठाया और निडर होकर उसकी आंखों में देखा। मेरी बहन को सू वेन पसंद है। आप? वू कुन्हू को पता नहीं था कि क्या कहना है। सिर्फ इस वजह से, क्या ये पर्याप्त नहीं है? वू ली ने वू कुन्हू की टकटकी से मुलाकात की और कहा, यदि वह सू वेन अपनी बहन की तरह नहीं है, या यदि वह सौंपने लायक नहीं है, तो इसे भूल जाओ। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कैसे दिखते हैं, यह मार्शल आर्ट या पारिवारिक पृष्ठभूमि है, सू वेन की तुलना कैसे नहीं की जा सकती है। वह मेरी बहन को भी पसंद करता है, इसलिए आप उनकी इच्छाओं को पूरा क्यों नहीं कर सकते? उसकी आंखों में एक सुस्त नजर थी, और उसका दिल दर्द हो गया। वह जानता था कि वह उस व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता जिसे वह पसंद करता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि वो मुयू ऐसा हो। वो कुन्हू ने स्नेह किया। यान लुओयन की शादी की तारीख करीब आ रही है। क्या आप चाहते हैं कि आपकी बहन किसी की रखेल बने? वो ले ने अपनी गर्दन सीधी कर ली और कहा, मेरी बहन तैयार है, इसमें क्या गलत है? आपकी बहन के भविष्य के बच्चे को शीर्षक विरासत में नहीं मिल पाएगा, और परिवार की संपत्ति में उनकी कटौती भी कम होगी। उद्धरण चिन्ह। यदि आप एक आदमी हैं, तो आपको स्वाभाविक रूप से ऐसी चीजों के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन अगर आप एक महिला हैं, तो इन चीजों का क्या उपयोग है? उद्धरण चिन्ह। पिता और पुत्र बाधाओं पर थे। वो लाई ने भी हवा को सावधानी से फेंक दिया। जैसा कि उन्होंने कहा, उनका चेहरा लाल हो गया था। भले ही आपने मुझे मार दिया हो, फिर भी मैं इसे कहूंगा। आप केवल अपने चेहरे के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपका गौरव सबसे महत्वपूर्ण है। आप अपने सहयोगियों और भाइयों के सामने चेहरा नहीं खो सकते। आप अपनी बेटी को यानजी की बेटी की तुलना में कम स्थिति में नहीं आने दे सकते। आप महान जनरल वू कुन्हू हैं। आपकी बेटी किसी और की अनौपचारिक पत्नी होने के नाते आपके लिए एक अपमान है। इस बिंदु पर वू लाई अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चिल्लाया, लेकिन क्या आपने सोचा है कि मेरी बहन क्या चाहती है? उद्धरण चिन्ह। उसने कहा। वू लाई ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और ठंड से कहा, यदि आप मुझे हराना चाहते हैं, तो ऐसा करें। वैसे भी, जो किया गया है वह पहले से ही किया गया है। आप? वो कुन्हू ने अपनी मुट्ठी उठाए और अपने बेटे को देखा जो उसके सामने खड़ा था। इस बार, वह इसे करने के लिए खुद को नहीं ला सका। एक पल के बाद, उसने आह भरी और छोड़ने के लिए मुड़ गया। उसने कुछ भी करने की जहमत नहीं उठाई। वो लेने अपनी आंखें खोली, एक नुकसान में। वह हिट नहीं होने वाला था। तब सू वेन ने अपने लिए जो चीजें तैयार की थीं, वे बेकार थीं। क्या उसने ये भी वादा नहीं किया था कि प्रत्येक दिन के लिए वह बिस्तर पर था, सू वेन उसे मजे के दिन का इलाज करेगा? अगर वह बिस्तर पर भी नहीं था, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि सू वेन को उसके इलाज की जरूरत नहीं थी? वह चिल्लाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया, पिताजी, क्या आप मुझे मारने नहीं जा रहे हैं? मैं आपको और नहीं मारूंगा। जाओ, जो चाहो करो। वो कुन्हू ने बिना पीछे मुड़े कहा। आपने मुझे प्रतीकात्मक रूप से कुछ बार क्यों नहीं मारा? इसे पकड़ना अच्छा नहीं है। स्क्रैम। उद्धरण चिन्ह। वो कुन्हू ने आंतरिक निवास पर बेडरूम में प्रवेश किया। वो मुयू की मां ने आते ही उसे मुस्कुरा दिया, बच्चा असंवेदनशील है। इसे दिल से न लें। उद्धरण चिन्ह। आपने सुना है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, आपके बेटे की तेज आवाज के साथ, कौन उसे नहीं सुन सकता है? उद्धरण चिन्ह। वो कुन्हू ने अपना सिर हिलाया और कहा, उसने जो कहा वह समझ में आता है। हालांकि, मैं वास्तव में मुयू के बारे में सोच रहा हूँ। सू वेन एक अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन उसका स्वभाव अस्थिर है और वह अत्यधिक लचर है।
1 साल से भी कम समय में उन्होंने पहले से ही 2 उपपत्नी और यान लुओयंग प्राप्त कर लिए हैं। वे सभी पीयरलेस सुंदरियां हैं। उनकी तुलना में मुयू को लुक्स के मामले में फायदा नहीं है और उनका व्यक्तित्व काफी कोमल नहीं है। यदि वह 10 या 20 वर्षों में मुख्य पत्नी का पद प्राप्त नहीं करती है, तो कौन जानता है कि इस बारात में कितनी पत्नियां और रखैलें होंगी। उस समय मुयू को शायद अकेला छोड़ दिया जाएगा। उस समय तक भले ही मुयू अपने बच्चों के लिए कुछ लड़ना चाहता था, वह नहीं कर पाएगी। उद्धरण चिन्ह। वो कुन्हू के स्वाभाविक रूप से अपने विचार थे। उसकी पत्नी उसकी छाती के खिलाफ झुक गई क्योंकि उसने धीरे से चकराया। यदि आप मुझसे पूछते हैं तो आपको इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। इन युवाओं को सिर्फ प्यार हो गया है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से प्यार करते हैं और केवल एक दूसरे की आंखों में हैं। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, शायद चीजें बदल जाएंगी। मुयू अभी भी युवा है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से आपके लिए अभी किसी और से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। हालांकि 1 साल, 2 साल, 3 या 5 साल के बाद क्या इन दोनों बच्चों में आज भी वे भावनाएं हैं? आपने ये भी कहा कि सू वेन लेचरस है। जब वह एक के बाद एक शादी करता है, तो क्या मुयू भी अपने विचार रखना शुरू नहीं करेगा? क्या वह अभी भी मुयू के लिए कुछ भी करने को तैयार होगा? मुझे डर है कि यह सब हवा में है। ये सोचने के लिए कि आप एक सामान्य हैं। जब आप पारिवारिक मामलों की बात करते हैं तो आप इतने आवेगी क्यों होते हैं? वो कुन्हू ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा और मुस्कुराते हुए कहा, ये सच है। मैं बहुत अधीर था। अपनी बाहों में महिला की गर्मी महसूस करते हुए वो कुन्हू ने अचानक महसूस किया कि उसके भीतर गर्मी बढ़ रही है। क्या आपको लगता है कि हमें एक और बेटा होना चाहिए? हाल ही में वह बच्चा वू लेसू वेन की तरह बन रहा है। वह कुछ भी करने की हिम्मत करता है। यह मुझे क्रोधित करता है। महिला ने अपना सिर नीचे किया और धीरे से कहा, यदि आप इसे चाहते हैं तो हम केवल इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। हा, मैंने यह नहीं कहा, मैं नहीं कहूंगा। इस बूढ़े आदमी को चार्ज करने दो और एक चाल बनाओ। उद्धरण चिन्ह। इस बिंदु पर जू लोंगचेन की प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और उसे किसी का सामना करने में बहुत शर्म आ रही थी। वह आधे महीने से अधिक समय तक निवास में छिपा रहा। इस अवधि के दौरान सू वेन की खेती का आधार सफलतापूर्वक स्टार रैंक के 9वें चरण के माध्यम से टूट गया। स्वर्ग रैंक तक पहुंचने से पहले किसी को कोई अड़चन नहीं होगी। एक बार उनके क्यूई आवश्यक स्तर तक पहुंचने के बाद टूट जाएगा। बेशक कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने महसूस किया कि उनकी नींव पर्याप्त समृद्ध नहीं है, इस प्रकार वे अपनी खेती को दबा देंगे और अपनी नींव को स्थिर करेंगे। सू वेन ने घर पर रिक्लाइनर पर रखा, जबकि जी ये और कुई यूमियन ने उस तरफ से इंतजार किया। ये ठीक से संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। शर्मीली सुंदरता बेर के पेड़ के नीचे इंतजार करती है। एक तकिया हमेशा खुशबू से भरा होगा और जुड़वा फूलों से एक मुस्कान अनंत काल तक चलेगी। सू वेन ने अचानक पूछा, मुझे बताओ, मुझे नफरत को आकर्षित करने के लिए क्या करना चाहिए? युवा मास्टर अब वास्तव में काफी नफरत करता है। कुई यूमियन ने धीमी आवाज में कहा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ये यंग मास्टर पूछ रहा है कि मैं किस तरह से शादी कर सकता हूं जो लोगों के बीच सबसे ज्यादा नफरत पैदा करेगा। सू वेन को पता था कि लोगों की प्रशंसा करना और उनकी शादी को पसंद करना एक लंबा आदेश होगा। हालांकि फिर वह अपनी शादी के माध्यम से राजधानी में लोगों की नफरत को कैसे आकर्षित कर सकता था? कुई यूमियन ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, इसे भव्य बनाएं। उद्धरण चिन्ह। जी यी ने कहा, दुल्हन को सुंदर होना चाहिए। हमें उन्हें ईर्ष्या करनी होगी। दोनों ने एक साथ कहा। सू वेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अगर ऐसा होता तो यान लुओयंग को सहमत होना पड़ता। तार्किक रूप से दुल्हन इस युग में अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। हालांकि अगर वह अपना चेहरा नहीं दिखाती है तो वे मौसा निश्चित रूप से इस तथ्य पर निराश होंगे कि उन्होंने एक मानव कसाई से शादी की थी। वह बैठ गया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पहले एक योजना बनाएं। फिर मैं यान लुओयंग से मिलने जाऊंगा। पेट्रोलर ऑफिस में यान लुओयंग एक गंभीर चेहरे के साथ आधिकारिक व्यवसाय संभाल रहा था। अब सब कुछ पटरी पर था। ओल्ड झो मुस्कुराया और कहा, मिस, शादी जल्द ही आ रही है। आप और युवा मास्टर सू वेन ने ये भी चर्चा नहीं की कि शादी समारोह कैसे आयोजित किया जाए। यान लुओयंग ने अपने बालों को स्ट्रोक किया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ विवाह समारोह के लिए उनकी योजनाओं का पालन करूंगा। इसके बारे में इतना विशेष होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि अगर वह केवल मुझे स्वागत करने के लिए एक छोटी सी पालकी कुर्सी लाया तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। ये सिर्फ एक औपचारिकता है।
ओल्ड झो ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या यह आपके लिए बहुत अनुचित नहीं होगा? उद्धरण चिन्ह। इस समय किसी ने उसे सूचित किया कि सु वेन उसे देखना चाहती है। यान लुओयंग ने सिर हिलाया। लंबे समय के बाद सु वेन ने प्रवेश किया और यान लुओयंग को देखा। वह मुस्कुराया और कहा, मेरी प्यारी पत्नी, क्या तुमने मुझे याद किया? यान लुओयंग के लिए सु वेन को इसे कैसे रखना चाहिए? शादी करने से पहले वह उससे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसका रवैया स्वाभाविक रूप से ठंडा था। आखिरकार वो गलतफहमी पैदा नहीं करना चाहता था। हालांकि चूंकि शादी अब अपरिहार्य थी और उन दोनों को एक दूसरे से कोई गहरी नफरत नहीं थी, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें हर दिन एक लंबे चेहरे पर रखना पड़े? इसके अलावा यान लुओयंग खुद बहुत सुंदर थे। उन्होंने सीनियर्स जू जियान और निंग कैचिंग के शिक्षण को याद किया। टेल नोट, निश्चित नहीं है कि वे कहां से उत्पन्न हुए थे, लेकिन जू जियान एक अमर देवता देवी के साथ सोने के लिए प्रसिद्ध था, जबकि निंग कैशिंग एक भूत एलएमएओ के साथ एस तारांकन एक्स करने की कोशिश करने के लिए भी प्रसिद्ध था। फिर उसने उन सभी वरिष्ठों के बारे में सोचा जिन्होंने पूर्व नायक को स्थानांतरित कर दिया था। वे पहले किन राक्षसों और राक्षसों के साथ नहीं सोए थे? कौन डरता है? हाँ। जब यान लुओयंग ने सु वेन के शब्दों को सुना तो आश्चर्य उसकी आंखों में चमक गया। उसने मीठा जवाब दिया, हाँ मैंने किया। पुराने झो की आंखें लगभग उसके सिर से बाहर निकल गईं। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी अपने मिस को इस तरह का व्यवहार करते नहीं देखा था। वास्तव में महिलाएं उस आदमी के सामने पूरी तरह से अलग प्राणी थी जो उन्हें पसंद था। वह चुपचाप पीछे हट जाता है। 10,000 साल के कुंवारे के रूप में उन्होंने महसूस किया कि कोई भी खेती उन्हें इस दृश्य को देखने और सहन करने की अनुमति नहीं दे सकती है। डिंग डोंग, अर्जित जोड़ एक पुराने झो से दुश्मनी। सु वेन ने अपने भौहों को ऊपर उठाया। वास्तव में स्नेह प्रदर्शित करना एक घृणित बात थी। उसके जाने के बाद सु वेन यान लुओयंग के सामने बैठे और पूछा, क्या आपने शादी के लिए आवश्यक चीजें तैयार की है? यान लुओयंग ने अपना सिर हिलाया, मेरे पास केवल शादी की पोशाक है जो मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ी थी। उद्धरण चिन्ह। यान जी एक मोटा आदमी था और स्वाभाविक रूप से ऐसी चीजों की परवाह नहीं करता था। उसने कुछ पैसे देने के बाद यान लुओयंग को राजधानी भेजा, उसके लिए दहेज तैयार करने की जहमत भी नहीं उठाई। सु वेन मुस्कुराया, फिर मुझे आपके लिए इसे तैयार करने के लिए निंग शुआंग मिलेगा। इसके अलावा मैं चाहता हूं कि हम एक असाधारण विवाह समारोह आयोजित करें। एक असाधारण शादी समारोह। यान लुओयंग डूब गया। क्या कोई आवश्यकता है? उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने कहा, मुझे लगता है कि यह आवश्यक है। उद्धरण चिन्ह। फिर हम जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। उद्धरण चिन्ह। सु वेन ने शादी के विवरण के बारे में यान लुओयंग को बताना शुरू किया। यान लुओयंग कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो औपचारिकताओं की परवाह करता था। हालांकि जब उसने सु वेन को शादी की योजनाओं का उल्लेख करते हुए सुना तो वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन कहती है, यह बहुत ही अप्रिय है। सु वेन मुस्कुराया, यह मेरे लिए अच्छा है। यान लुओयंग अब संकोच नहीं करते। ठीक है, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगा। उद्धरण चिन्ह। सु वेन की अपेक्षाओं के विपरीत यान लुओयंग को मनाने में कोई मोड़ और मोड़ नहीं थे। इस महिला को मनाने के लिए आश्चर्यजनक रूप से मुश्किल नहीं था। भले ही उसने इसका कारण नहीं पूछा, लेकिन सु वेन का एक वाक्य उसके लिए फायदेमंद था, जिसके परिणामस्वरूप उसका समझौता हुआ। सु वेन की छाप में बहुत सुधार हुआ, खासकर जब से वह इसकी तह तक नहीं पहुंची। ये कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने बहुत महत्व दिया। आपने ये क्यों नहीं पूछा कि मुझे किस प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे? सु वेन मुस्कुराया। यान लुओयंग ने उसे देखा, उसकी आंखें मुस्कुराहट से भरी थीं। यदि आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से कहेंगे। यदि आप मुझे बताना नहीं चाहते हैं तो पूछने का क्या उपयोग है? आप और मैं शादी करने वाले हैं और हम दुनिया के सबसे करीबी लोग होंगे। अगर मैं आप पर विश्वास नहीं करता तो मैं इस दुनिया में किस पर विश्वास करता हूं? उद्धरण चिन्ह। उसके सामने महिला की स्पष्ट आंखों को देखते हुए सु वेन को पता था कि वह झूठ नहीं बोल रही थी। ये उसके सच्चे विचार थे। धन्यवाद। सु वेन ने कुछ नहीं कहा। अन्य सु वेन की स्वीकृति दिखाने के लिए एक सरल धन्यवाद पर्याप्त था। यान लुओयंग ने स्वाभाविक रूप से समझा कि उसका क्या मतलब है। जब सु वेन ने उसे एक चुटकुला सुनाया था तब वह उससे भी ज्यादा खुश थी। सु वेन की छुट्टी देखने के बाद यान लुओयंग ने खुद को बदल दिया। सच्ची भावनाओं को हमेशा सच्ची भावनाओं के साथ आदान प्रदान किया जाना चाहिए। चलो, आप इसे कर सकते हैं। सु वेन की शादी सु परिवार के लिए एक बड़ी घटना थी।
सु वेन की मां ने सु नुआनुवान को साथ लाया और शादी की व्यवस्था करने में मदद करने लगी। उन्होंने कई प्रकार के नियमों और विनियमों को निर्धारित किया, जिससे सु वेन के सिर पर चोट लगी। अनौपचारिक पत्नी लेना बेहतर है। हम बिना किसी परेशानी के उसे सीधे निवास में ला सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सु वेन का सबसे बड़ा अफसोस था। उनकी पहली शादी ने उन्हें पूरी तरह से थका हुआ महसूस कराया था। शादी के दिन यान लुओयन की हवेली से लेकर सु वेन की हवेली तक एक लाल कालीन बिछाया गया था। यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक शानदार कंबल था जो बेहद कीमती था। सु परिवार के लिए उन्हें यह दिखाना था कि उनके पास ऐसा काम करने के लिए धन है। सु वेन का प्रवेश धीरे धीरे यान परिवार में आ गया। 8 सेडान कुर्सियां पहले से ही तैयार थीं। बगल में सु वेन एक बूढ़ी औरत थी जो शादी की प्रक्रियाओं और अनुष्ठानों की प्रभारी थी। सु वेन एक कठपुतली की तरह था जिसके साथ एक स्ट्रिंग जुड़ी हुई थी। उसे बिना किसी असफलता के सभी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ा। अंत में यान लुओयंग बाहर आया। दूसरी ओर सु वेन ने अपनी छाती पर लाल फूल पहना था और घोड़े की पीठ पर सामने की ओर सवारी कर रहा था। यान परिवार का परिवेश पहले से ही दर्शकों से भरा हुआ था। आखिरकार एक ऐसे जीवन में जहां जनता के पास खर्च करने के लिए पैसे की कमी थी, यह एक तरह का मुफ्त मनोरंजन था जिसे वे देख सकते थे। खासकर जब से सु वेन राजधानी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। यान लुओयंग दरवाजे से बाहर चला गया। सही से उसे पालकी में जाना चाहिए था। हालांकि सु वेन अचानक भाग गया और सभी के सामने यान लुओयंग के लाल घूंघट को उठा लिया। इस युग में ये बिल्कुल अनुमति नहीं थी। जो मां प्रक्रियाओं को पढ़ रही थी, वह चिल्लाए, मेरा तीसरा युवा मास्टर, आप क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। इस तरह की एक महत्वपूर्ण घटना में कुछ होने के लिए मां को डर लग रहा था। एक को यह जानना था कि सभी अधिकारी सुनिवास पर एकत्र हुए थे। यहां तक कि सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से सुनिवास का दौरा किया था। वह शादी समारोह के लिए उसे वापस ले जाने के लिए सु वेन का इंतजार कर रही थी, लेकिन सु वेन ने वास्तव में दुल्हन के लाल घूंघट को उठा लिया। इस समय यान लुओयंग ने एक चमकदार लाल पोशाक पहनी थी। वह सुंदर और असाधारण रूप से भव्य थी। सु वेन ने यान लुओयंग को देखा और सीधे उसे ऊपर ले गए। वह छलांग लगाकर पालकी की छत पर उतरा। वह अपने आसपास के लोगों पर चिल्लाया, क्या मेरी पत्नी सुंदर है? इस समय दर्शक भी दंग रह गए। उन्होंने ऐसा दृश्य कब देखा था? हालांकि जब वे सभी यान लुओयंग के उत्तम चेहरे को देखते थे तो वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन सुंदर। उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये सही है, वह सुंदर है। मेरे पास बहुत पैसा है, इसलिए मुझे उसके जैसे खूबसूरत लोगों से शादी करनी है। ईर्ष्या हो तुम ग्रामीणों को सुअर। सु वेन पालकी की छत पर खड़ा था और बेतहाशा हंसा था। उन्होंने यान लुओयंग गले लगाया और उसे चूमा। लोगों की भीड़ चुप हो गई। नरक में जाओ, खो जाओ, BSTD। क्या वह पागल है? लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह ठीक उसी जगह पर ठोकर खा गया जहां उसे चोट लगी थी, खासकर पुरुषों के दिलों में। सु वेन ने सिस्टम को देखा और अपने भावनात्मक मूल्य को तेजी से बढ़ते देखा। वह जोर से हंसा और आज्ञा दी, पालकी उठाएं। युवा मास्टर राजधानी का दौरा करना चाहते हैं। झाओ जिन मुझे यान लुओयंग के दहेज के साथ प्रस्तुत करें। उद्धरण चिन्ह। निंग शुआंग ने पहले से ही यान लुओयंग के लिए एक अत्यंत समृद्ध दहेज तैयार किया था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इसलिए था क्योंकि उन्हें इसे आम लोगों को दिखाना था। दहेज सोने के मोतियों के 10 बक्से, समृद्धि के 10 जोड़े। सु वेन की कमान के तहत दुल्हन एस्कॉर्ट्स की लंबी लाइन उनके मूल मार्ग से विचलित होने लगी। हलचल वाले शहर में सु वेन चिल्लाया, ये युवा मास्टर शादी कर रहा है। कोई भी दुल्हन जो अब से मेरी पत्नी जितनी सुंदर नहीं है, वह कचरा है। आया, मेरी पत्नी के पास इतना दहेज है, वह इस जीवन काल में उन सभी को कैसे बिता पाएगी? उद्धरण चिन्ह। आओ पत्नी, मुझे एक और चुंबन दे। उन्होंने एक पूर्ण नोवियो रीश की तरह काम किया। इससे लोगों को उससे नफरत हो गई। हालांकि सु वेन इस प्रभाव को चाहते थे। यान लुओयंग को पता नहीं था कि सु वेन ऐसा क्यों था, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराते हुए अभिनय किया। उसे रास्ते में ईर्ष्या, शाप, उपहास और तिरस्कार था। सभी प्रकार के गंदे दिखने संभव उनकी ओर फेंक दिए गए। अगर वह एक सामान्य लड़की होती तो वह शर्मिंदगी में रोने से बेहोश हो जाती। हालांकि यान लुओयंग ने सु वेन की बाह को गले लगाया और बेहद खुश महसूस किया। उसने सु वेन को एक स्मॉग अभिव्यक्ति के साथ पालकी के शीर्ष पर खड़े देखा, जैसे कि वह हजारों लोगों की नजर में मौजूद नहीं था। वह हर किसी को ताना मारता रहा, घृणा को आकर्षित करता रहा और समय समय पर अपने प्यार को दिखाता रहा, सभी राहगीरों को नाराज करता रहा।
उसने अचानक महसूस किया कि चीजें वास्तव में काफी सरल थीं। वास्तव में कुछ भी मायने नहीं रखता था अगर वह केवल अपनी तरफ से अपनी प्रेमिका थी। इस बीच सू वेन के निवास पर अधिकारियों का एक समूह खुशी से बातचीत कर रहा था। सम्राट झोऊ भी मुख्य सीट पर बैठ गए। वह सू चांग किंग पर मुस्कुराया, जो उसके बगल में था, और कहा, अब जब आपके तीनों बेटे शादीशुदा हैं, तो इसे आपके दिल के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक माना जा सकता है, सही? सू चांग किंग मुस्कुराया और गूंज उठा, ये ठीक है। अचानक एक नौकर अंदर चला गया। सू चांग किंग को देखते ही उन्हें बहुत पसीना आ रहा था। वह कांप रहा था और उसे पता नहीं था कि क्या कहना है। क्या गलत है? क्या हुआ? सू चांग किंग ने बेरेट किया। युवा मास्टर भाग गया। सू चांग किंग ने तुरंत पाले। शादी से बच गया। नहीं, वह दुल्हन के साथ भाग गया। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झो रुचि रखते थे और उत्सुकता से पूछते थे, आपका क्या मतलब है? मुझे विस्तार से बताएं। उद्धरण चिन्ह। नौकर ने उसे ईमानदारी से सब कुछ बताया। सम्राट झो जोर से हंसे। चांग किंग, तुम्हारा ये बेटा वास्तव में दिलचस्प है। उद्धरण चिन्ह। झो सम्राट की मुस्कान अचानक रुक गई। ये सही नहीं था। भले ही सू वेन बेशर्म था, यान लुओयंग उस तरह का व्यवहार नहीं करेगा। क्या वे लड़ना शुरू नहीं करेंगे? ये सम्राट द्वारा मुझ पर दी गई एक शादी है। यदि दुल्हन और दुल्हन शादी के दिन लड़ते हैं, तो क्या यह आने वाले सदियों के लिए कहा जाने वाला मजाक नहीं होगा? यहां तक कि अगर वे दोनों बेशर्म थे और इस पर लड़ाई नहीं करते थे, तो राहगीर तकनीकी रूप से देश के बपकिन भी थे और अपने कार्यों को नहीं समझेंगे। फिर वह सम्राट सभी नागरिकों के सामने चेहरा नहीं खोएगा। वे बेशर्म हो सकते हैं, ये सम्राट अभी भी अपना चेहरा और गर्व चाहता है। जब उन्होंने सोचा कि भविष्य में आम लोग इस मामले पर कैसे चर्चा करेंगे, तो उन्होंने कहा, यह अभी भी सम्राट द्वारा दी गई शादी है। वह किसी भी शिष्टाचार का पालन नहीं करता है। वह एक अमीर देश के बपकिन के बराबर भी नहीं है। सम्राट झोऊ ने अपने चेहरे को जलते हुए महसूस किया। वह अचानक खड़ा हो गया और चिल्लाया, वह कहाँ है? फुएन, जल्दी से चतारानकनकंग उन दोनों को वापस लाएं। आमतौर पर कोमल और परिष्कृत सम्राट झोऊ वास्तव में शापित थे। सम्राट झोऊ के शब्दों ने कमरे में सभी का ध्यान आकर्षित किया। सू वेन की हरकतें तुरंत पूरे कमरे में फैल गईं। महान झोऊ अधिकारियों की नजर में ये बस एक बड़ा मजाक था। कई लोग गुप्त रूप से हंसे, लेकिन सू चांग किंग और सम्राट झोऊ के कारण किसी ने भी इसे दिखाने की हिम्मत नहीं की, और किसी ने भी इसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। बेशक अगर जू कियाओ यहाँ थे, तो वह निश्चित रूप से उनका मजाक उड़ाएंगे। दुर्भाग्य से जू कियाओ को ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। वह सू वेन और सू चांग किंग से नफरत करता था और आने की जहमत भी नहीं उठाता था। इस समय सू वेन का भावनात्मक मूल्य पहले से ही बह रहा था। इस समय उन्होंने पोर्टर्स को आज्ञा दी कि जहां भी अधिक लोग हों, वहां जाएं। यान लुओयंग अपने कार्यों के साथ साथ अधिक से अधिक अनर्गल हो गया। उसने नफरत फैलाने के मजे में भी शामिल होना शुरू कर दिया। वह सू वेन गले लगाया और समय समय पर उसके चेहरे पर उसे चूमा, यहां तक कि उसके शरीर के खिलाफ रगड़। थोड़ी देर के बाद उसने आखिरकार पूरी तरह से जाने दिया, और सू वेन के हैरान टकटकी के तहत उसने उसे खींच लिया और कुछ जीप कार्रवाई की। इस युग में ये केवल अकल्पनीय था। क्या आप पागल हैं? सू वेन फुसफुसाए। हाँ, मैं सिर्फ आपके पागलपन में आपका साथ दे रहा हूँ। वैसे भी मैं इन लोगों के बारे में बात करने वाला समलैंगिक व्यक्ति हूँ। तो क्या हुआ अगर मैं थोड़ा पागल हो जाऊं? उत्साहित यान लुओयंग को देखते हुए सू वेन हिस्टीरिक रूप से हंसे। वह यान लॉइंग गले लगाया और उसे फिर से चूमा। उनके भावनात्मक मूल्यों में भी तेजी से वृद्धि शुरू हुई। आप दो, तुम क्या कर रहे हो? गुस्से में चिल्लाया गया। सू वेन ने मुड़कर फुएन को देखा। सू वेन जोर से हंसा। अगर मैं अपनी पत्नी को चूमने के साथ यह क्या करना है? उद्धरण चिन्ह। महामहिम चाहते हैं कि आप दो अब वापस जाएं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। सू वेन काया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यदि वह सार्वजनिक रूप से शाही संपादन की अवज्ञा करता, तो क्या वह परेशानी नहीं पूछ रहा होता? दोनों ने आज्ञाकारी रूप से फुएन बैक का अनुसरण किया। रास्ते में उन्होंने बहुत अधिक परेशानी पैदा की, आसानी से काफी अधिक भावनात्मक मूल्य प्राप्त किया। फुएन अवाक था। ये दोनों इतने घृणित क्यों थे? स्नेह का सार्वजनिक प्रदर्शन। वह पीछे देखने को तैयार नहीं था। हर बार जब वह पीछे मुड़कर देखता था, तो वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उनमें से प्रत्येक को पंच करना चाहता था। हम इसके बजाय सू वेन को दो घुसे दें। डिंग डोंग। फुएन आपसे ईर्ष्या करता है, जोड़ 2 शून्य भावनात्मक मूल्य।
अंत में उन दोनों ने सू निवास में प्रवेश किया। सू चांगकिंग और सम्राट झोऊ के साथ आमने सामने आ गए। इस समय सू चांगकिंग कोहरे के दिमाग से भर गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना स्मार्ट था, वह समझ नहीं पा रहा था कि सू वेन ऐसा क्यों कर रहा था। हालांकि उसने चेहरा खोने की परवाह नहीं की, लेकिन जब उसने सू वेन की मां का पीला चेहरा देखा तो ओल्ड सू थोड़ा क्रोधित हुआ। उस समय सम्राट झोऊ ने अब परवाह नहीं की कि यह सू वेन का परिवार था या नहीं। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे यह उसका अपना महल हो। वह ऊपर बैठ गया और सू वेन और यान लुओयन को देखा, जो सू वेन की ओर इशारा करते हुए आज्ञाकारी रूप से जमीन पर घुटने टेक रहे थे। आओ आओ, आज मुझे बताओ, तुम शिष्टाचार के अनुसार वापस क्यों नहीं आए और इसके बजाय शहर में परेड करने गए? उद्धरण चिन्ह। यान लुओयंग ने कहा, महामहिम, यह मैं हूं। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ ने उसे बाधित किया। चुप रहो, मुझे पता है कि यह सू वेन का विचार होना चाहिए। आप उस तरह के बच्चे नहीं हैं। उद्धरण चिन्ह। सू वेन मुस्कुराया और कहा, महामहिम, यह इसलिए था क्योंकि मुझे पता है कि यह विवाह आपकी महिमा का सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि यह एक खुशी का अवसर होगा। इसलिए मैं सभी को आनंद लेने के लिए परेड आयोजित कर रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ ने गुस्से से कहा, क्या इसे सभी के लिए आनंद लेने के लिए एक शो भी कहा जा सकता है? क्या यह उल्लंघन नहीं है? आम लोगों का जीवन आपकी तुलना कैसे कर सकता है? यदि आप इतने अस्थिर हैं, तो आम लोगों में नाराजगी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सू वेन ने धीमी आवाज में कहा, उनकी नाराजगी लंबे समय से चल रही है। आप। सम्राट झोऊ ने सू वेन पर इशारा किया। वह इतना गुस्से में था कि उसके हाथ कांप रहे थे। वह स्वाभाविक रूप से बता सकता है कि सू वेन कुछ और लगा रहा था। इस समय उन्होंने देखा कि सू वेन की खेती का आधार पहले से ही स्टार रैंक के 9वें ग्रेड तक पहुंच गया था। खैर, ये लड़का वास्तव में एक कठिन कार्य करता है, उसने पेश किया। कोई बात नहीं, आप अभी भी इंपीरियल कोर्ट के एक अधिकारी हैं। आपको अभी भी शिष्टाचार का पालन करना होगा। अगली बार सावधान रहें। उद्धरण चिन्ह। सम्राट झोऊ अचानक शांत हो गया। सू चांगकिंग दंग रह गए। ठीक उसी तरह उसका गुस्सा उड़ गया था। वास्तव में सम्राट झोऊ भी सू वेन को दंडित करना चाहते थे, लेकिन अगर यह इस छोटे से मामले के कारण था, तो एक सजा बहुत अधिक लग रही थी। आखिरकार यह एक खुशी का अवसर था। जैसे ही सम्राट झोऊ ने बोलना समाप्त किया, उसने यान लुओयन को अपने बादाम के आकार की आंखों के साथ व्यापक रूप से खुला पाया। उसने एक पल के लिए सोचा और तुरंत महसूस किया कि उसने कुछ गलत कहा है। चूंकि वे पहले से ही आधिकारिक तौर पर शादी कर रहे थे, अगली बार क्यों होगा? एक को पता था कि इस युग में एक आधिकारिक पत्नी से शादी करने और एक अनौपचारिक पत्नी से शादी करने का शिष्टाचार अलग था। हालांकि सू वेन के पास कोई शिष्टाचार नहीं था, लेकिन सम्राट के रूप में उन्हें यह अनुमान नहीं लगाना चाहिए था कि अगली बार होगा। यह मेरी जीभ की पर्ची थी। लुओयंग, इसे दिल से न लें। सम्राट झोऊ ज्यादातर समय बहुत दयालु थे, खासकर उन लोगों की ओर जो उन्हें लगा कि वे उपयोगी हैं। इस समय सम्राट झोऊ मुस्कुराया और कहा, चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, चलो शादी करें और हमारे सम्मान का भुगतान करें। हालांकि हमने प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया है, हम कुछ भी किए बिना नहीं जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस समय सू वेन की मां बहुत संतुष्ट थी जब उसने यान लोइंग की सुंदर उपस्थिति देखी। पहले से उसका गुस्सा भी काफी कम हो गया था। इसके अलावा वह ये भी जानती थी कि सू वेन वह है जो ऐसा करना चाहता था। अपनी प्रार्थना की पेशकश। दुल्हन को चूम। दुल्हन कक्ष में। उद्धरण चिन्ह।